अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैपिटल वीलॉग्स और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तानी गर्मियों में जिस मशरूब का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं वो है कोका कोला या इस तरह के फिजी ड्रिंक्स। अगर प्यास लगी है, दावत पर बैठे हैं, दोस्तों की महफिल सजी है, खाना खा रहे हैं, तो कोका कोला का इस्तेमाल पानी की तरह किया जाता है। गुज़श्ता महीने अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसी रिपोर्ट शाया की थी जिसने दुनिया भर में मौजूद कोक के शौकीन अफराद के रुझानात काफी हद तक तब्दील करके रख दिए हैं और लोगों की अक्सरियत इस मशरूब से तौबा कर चुकी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट को मानने से इनकारी हैं या फिर उनका यह मानना है कि जिंदगी तो एक मर्तबा मिलनी है, तो जो जायके और शौक हैं उन्हें जरूर इंजॉय करना चाहिए। सेहत का क्या है, सेहत तो आनी जानी है। मैं आज की इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि इस रिपोर्ट का पार्ट 2 भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी कर दिया गया है। पार्ट 2 में अक़वाम मुत्तहिदा ने यानी उसके इदारा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बताया है कि अगर कोक नहीं पीनी तो इसका मुतबादिल क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने खतरे की घंटी क्या बजाई थी और फिर आगे चलते हैं। नाज़रीन, पहले तो यह बात समझने की जरूरत है कि कोई भी मुज़रे सेहत चीज फौरी तौर पर अपने असरात नहीं छोड़ती। मिसाल के तौर पर जो लोग तंबाकू नोशी करते हैं, स्मोकिंग शुरू करने के पहले महीने उनको मनफी असरात नजर नहीं आते, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ महीने गुजरने के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद उनको अपने जिस्म में तब्दीलियां नजर आती हैं। चेहरे पर वो तब्दीली नुमाया होती है, होंठों पर वो तब्दीली नुमाया होती है। चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए जो स्टेमिना चाहिए, जो ताकत चाहिए, कुव्वत चाहिए, उसकी कमी महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं, अपने जहन को कमजोर महसूस करते हैं जो लोग तंबाकू नोशी बहुत ज्यादा करते हैं। इसी तरीके से इस तरह के फिजी ड्रिंक्स का इस्तेमाल है कि अगर आप अभी पी रहे हैं तो हो सकता है कि फौरी तौर पर आपको उसके मनफी असरात ना नजर आए, लेकिन कुछ महीने बाद आप कहेंगे ये मेरे साथ क्या हुआ, और फिर आपको पता चले कि ये कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल की वजह से हुआ है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि ये कोक बायसे कैंसर है और इसका इस्तेमाल लोगों को कैंसर में मुब्तला कर रहा है, और दुनिया भर में इसके जो शौकीन अफराद हैं वो इससे बाज आ जाए, तौबा कर दें। उसकी वजह यह बताती है कि कोक के अंदर एस्पर्टीन मौजूद होता है, और ये एस्पर्टीन जो है एक इस तरह का मादा है, इस तरह का मवाद है जो कि कैंसर सेल्स को जन्म देता है, और ये जो कैंसर सेल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं और पूरे इंसानी जिस्म में फैल जाते हैं। और ये इंडस्ट्री जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसको रोकना नामुमकिन के करीब है। ये इश्तिहार साजी के जरिए, लोगों की जहन साजी के जरिए लोगों को मजबूर करती है कि वो प्यास लगने में अगर कोई चीज पीना चाहते हैं तो कोक उसके लिए बेहतरीन मुतबादिल है। दुनिया भर में बिलबोर्ड्स, डिजिटल मीडिया पर एडवर्टाइजिंग, टेलीविजन के जरिए लोगों को बार बार इसकी अफादियत बताना, इश्तिहारा चलाना, लोगों के जहनों में प्यास लगते ही कोक का नाम आता है। दुनिया में मल्टी मिलियन डॉलर्स की एडवर्टाइजिंग की जाती है इस मशरूब के फरोग के लिए। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने ये जो बम फोड़ा है, उसने कोक बनाने वालों को और दुनिया में जितने भी इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए, अब वो सर पकड़ कर बैठ गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ी तफसील से इस पर रोशनी डाली है कि शुगर तो इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो भी एक मसला है, लेकिन ये जो एस्पार्टिन है ये बिलखुसूस आपकी सेहत के लिए मुज़र है। ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इस पानी को गैस भरने के बाद मीठा करने के लिए ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर डाला जाता है, ये इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स जो है उनको जन्म देता है। अब एक बहुत बड़ी बहस छिड़ गई कि अगर कोक ना पिए तो फिर क्या करें, खाने को किस तरह से हजम करें, क्योंकि लोगों के जो रुझानात हैं वो तो खराब हो चुके हैं। कोक पिए बगैर गुजारा ही नहीं है कि डकार आए या खाना हजम हो। अक़वाम मुत्तहिदा की ताजा रिपोर्ट सामने आई है और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा ने यह कहा है कि अगर आपको कोक लग चुकी है तो डाइट कोक का इस्तेमाल आपको कैंसर नहीं होने देगा, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त बताई गई है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि डाइट कोक के अंदर ये जो एस्पर्टीन है ये मौजूद नहीं होती। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी फाइंडिंग्स
माजरत के साथ जारी की है और कहा है कि जो स्वीटनर रिवायती कोक में इस्तेमाल होता है, ये स्वीटनर डाइट कोक में इस्तेमाल नहीं होता। और 200 mg के जो अस्पार्टेन है वो 12 ounce के कैन जो है डाइट कोक उसमें इस्तेमाल होती है। और अगर आप 16 कैन डेली इस्तेमाल करें तो 175 पाउंड का जो शख्स है अगर रोजाना के 16 पाउंड पिए वहां तक वो जो है वो महफूज रह सकता है। लेकिन अगर इससे तजावुज करे यानी रोजाना की बुनियाद पर 16 कैन से ज्यादा पीता है, वो 17 कैन पीता है, 18 कैन पीता है, तो वो कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। इस हवाले से बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स को इकट्ठा किया गया है। डाइट कोक को लेकर जो है वो मुकम्मल तौर पर तहकीक की गई है जो कि अभी भी जारी है और उससे ये बात सामने आई है कि डाइट कोक का जो इस्तेमाल है अगर उसका 16 कैन तक आप पिए तो आप कैंसर से बच सकते हैं। यहां पर मैं एक सवाल रखना चाहता हूं इस वीलॉग में कि अगर आपने कोई बुरी चीज छोड़नी है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है तो फिर एक मरतबा हौसला करें और उसकी तमाम इकसाम से परहेज करें। और अगर आप ये समझ रहे हैं कि चलो कोक नहीं, आज डाइट कोक पिएंगे और इसके अंदर जो एस्पर्टीन है वो नहीं होगी, शुगर का जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल है दूसरी कोक में वो नहीं होगा और हम डाइट कोक पी लेते हैं या डाइट फिजी ड्रिंक्स पी लेते हैं, तो यकीनी तौर पर इनके भी असरात आपके जिस्म पर होंगे। ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पर ये बड़े सेहत बख्श चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको ठंडा मशरूब पीना चाहते हैं तो उसके लिए फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें। मौसम की मुनासिबत से फ्रूट्स लेकर उनका जूस पिएं और अपने जिस्म को, अपनी सेहत को, अपने जहन को तवाना रखें, सेहतमंद रखें, तंदुरुस्त रखें और अपनी जो हेल्थ है उसको एंजॉय करें। ना कि आप इस तरह के मशरूबात में अपनी सेहत के लिए बिगाड़ पैदा करें और आज से चंद साल बाद आपको जब कोई डॉक्टर को रिपोर्ट दे कि आपको ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, तो आज सर पकड़कर बैठ जाए कि मैंने उस वक्त अपनी डाइट ठीक नहीं की थी, अगर मैं अपनी डाइट ठीक कर लेता तो शायद आज मैं इन बीमारियों से महफूज रहता। तो मेरी गुजारिश ये है कि जितने भी पाकिस्तानी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इन मशरूबात से अपने आप को महफूज रखें, अपने आप को बचाएं, सेहतमंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें क्योंकि सेहत आनी जानी नहीं है। सेहत अगर खराब हो जाए, बिगड़ जाए तो संभलने में बहुत वक्त लेती है। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का जरूर इजहार करें। रुखसार मीर को दे कैपिटल वीलॉग से इजाज़त, अगले वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में जरूर हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।